बहू, अब नखरे ही करती रहोगी या कुछ खाने के लिए तैयार रखोगी? इतने दिनों बाद तुम्हारी ननद आ रही है, क्या उसका स्वागत मुंह लटका के करोगी? भाई की शादी के बाद कृतिका जब अपने मायके पहुंची तो पूरा घर का माहौल बदला बदला सा नजर आया। उसकी माँ के कटु व्यवहार ने सारे घर की शांति धुआंधार कर दी। ऐसे में कृतिका ने अपनी माँ और बहन को ऐसी सीख दी कि खोई हुई शांति फिर लौट आई। कृतिका ने चहकते हुए घर में प्रवेश किया। सबसे पहले अपनी नई आई भाभी किरण से मिली। हेलो भाभी, कैसे हो? अच्छी हूँ दीदी, एक फीकी मुस्कान फेंककर किरण ने कहा और कृतिका के हाथ की अटैची अपने हाथ में लेते हुए धीरे से बोली, आप सफ़र में थक गई होंगी, पहले चलकर थोड़ा आराम कर लें, तब तक मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। कृतिका को बड़ा अटपटा सा लगा। 2 ही महीने तो शादी को हुए हैं। किरण का चमकता चेहरा बुझ सा गया। कृतिका अपनी माँ से मिली तो माँ उसे गले से लिपटाते हुए बोली, अरे इतनी बड़ी अटैची लाने की क्या ज़रूरत थी? मैंने तुझसे कहा था कि अब यहाँ साड़ियों की कोई कमी नहीं है। लेकिन माँ, साड़ियाँ तो मिल जाएगी, ब्लाउज कहाँ से लाऊंगी? कहाँ पतली दुबली भाभी और कहाँ बुलडोजर जैसी मैं? कृतिका ने कहा, केवल काला और सफ़ेद ब्लाउज ले आती तो काम चल जाता। अरे ऐसे भी कहीं काम चल पाता है? बाथरूम में साबुन तौलिया रखते हुए किरण ने कटाक्ष किया था। कृतिका के मन में कढ़ा जरूर, लेकिन उस समय वह हंसकर टाल गई। हाथ मुंह धोकर थोड़ा आराम मिला। किरण ने नाश्ता लगा दिया। कृतिका बार बार अनुभव कर रही थी कि किरण जो कुछ भी कर रही है महज औपचारिकता ही है, उसमें कहीं भी अपनापन नहीं है। तभी कृतिका को कुछ याद आया। बोली, देखो तो भाभी, तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। कृतिका ने एक खूबसूरत सा बैग किरण को थमा दिया। किरण ने उचटती नज़र से उसे देखा और माँ की ओर बढ़ा दिया। क्यों भाभी, तुम्हें पसंद नहीं आया? पसंद तो बहुत है दीदी, पर क्या? भाभी, तुम्हारे लिए लाई हूँ, अपने पास रखो। किरण असमंजस की स्थिति में उसे लिए खड़ी रही। माँ जी चुपचाप दोनों को देख रही थी। क्या बात है माँ, भाभी इतना संकोच क्यों कर रही है? अरे अब नखरे ही करती रहोगी या उठाकर रखोगी भी? पता नहीं कैसी पढ़ी लिखी है, दूसरे का मन रखना जरा भी नहीं जानती। नखरे तो हर वक्त नाक पर रखे रहते हैं। माँ ने तीखे स्वर में कहा। माँ, भाभी से ऐसे क्यों कह रही हो? नई नई है, आपकी आज्ञा के बिना कुछ लेते संकोच होता होगा। कृतिका का अपनापन पाकर किरण के अंदर कुछ पिघलने लगा। उसकी नम हो आई आंखें कृतिका से छिपी ना रह सकी। कृतिका सभी के लिए कोई ना कोई उपहार लाई थी। छोटी बहन चांदनी के लिए सलवार सूट, राजन के लिए नेकटाई और राजू के लिए शर्ट पीस। उसने सारे उपहार निकाल कर सामने रख दिए। सब अपने अपने उपहार लेकर बड़े प्रसन्न थे। किरण चुपचाप बैठी, सब देख रही थी। भाभी, आप कश्मीर घूमने गई थी, हमारे लिए क्या लाई? कृतिका ने टोका। किरण एक फीकी सी मुस्कान के साथ जमीन देखने लगी। भला क्या उत्तर दे? तभी राजू ने कहा, दीदी, भाभी जो उपहार लाई थी वे तो माँ के पास है, अब माँ ही आपको दिखाएगी। राजू, तू बहुत बोलने लगा है, माँ ने झिड़का। इसमें डांटने की क्या बात है माँ? राजू ठीक ही तो कह रहा है, राजन ने समर्थन किया। अब तू भी बहू का पक्ष लेने लगा। माँ की जुबान में कड़वाहट घुल गई। कृतिका, तुम ही बताओ कि इसमें पक्ष लेने की बात कहाँ से आ गई? एक छोटी सी बात सीधे शब्दों में कही है। पता नहीं माँ को क्या हो गया है, जब से शादी हुई है जरा भी बोलता हूँ तो कहती है कि मैं किरण का पक्ष लेता हूँ। स्थिति विस्फोटक हो इससे पहले ही किरण उठकर अपने कमरे में चली गई, आंसू भरे इससे पहले कि उसने आंचल से आंखें पोंछ डाली। मन ही मन किरण सोचने लगी कि अभी तो गृहस्थ जीवन शुरू हुआ है, अभी से यह हाल है तो आगे क्या होगा?
जिस तरह कृतिका अपने भाई बहनों के लिए उपहार लाई है, उसी तरह किरण भी सबके लिए उपहार लाई थी। अपने इकलौते भाई अमित के लिए टी-शर्ट और अपनी मम्मी के लिए शॉल कितने मन से खरीदी थी। पापा का सिगरेट केस कितना खूबसूरत था। चलते समय पापा ने 2000 रुपये चुपचाप पर्स में डाल दिए थे। उनकी लाडली घूमने जो जा रही थी। मम्मी, पापा और अमित उपहार देखकर कितने खुश होंगे, इसकी कल्पना से वह बेहद खुश थी। कृतिका, चांदनी, माजी तथा राजू के लिए भी किरण कितने अच्छे उपहार लाई थी। राजन ने स्वयं उसके लिए सच्चे मोतियों की माला खरीदी थी और वह कश्मीरी कुर्ता जिसे पहनकर उसने फ़ोटो खिंचवाई थी। कश्मीर से कितने खुश लौटे थे वे और एक-एक सामान निकाल कर दिखा रहे थे। माजी के लिए कश्मीरी सिल्क की साड़ी, पापा जी के लिए गरम गाउन, चांदनी के लिए कश्मीरी कुर्ता, राजू के लिए घड़ी और कृतिका के लिए गरम शॉल। माजी एक-एक सामान देखती गई और फिर सारा सामान उठाकर अलमारी में रखवा दिया। तभी माजी की नज़र किरण के गले में पड़ी, मोतियों की माला पर पड़ी। चांदनी ने कहा, भाभी, क्या यह माला वहीं से ली थी? बड़ी प्यारी है। और किरण ने वह माला गले से उतारकर चांदनी को दे दी थी। चांदनी ने पहन कर देखी। माजी एकदम बोल उठी, तुझ पर बड़ी जम रही है, चल उतार कर रख दे, कहीं आने जाने में पहनना, रोज पहनने से चमक खराब हो जाएगी। राजन और किरण हतप्रभ से रह गए। राजन द्वारा किरण को दिया गया प्रथम प्रेमो उपहार चांदनी और माजी ने इस तरह झटक लिया, इसका दुख किरण से अधिक राजन को था। राजन कुछ कहना चाहता था कि किरण ने आंख के इशारे से मना कर दिया। 2 दिन बाद किरण का इकलौता भाई अमित उसे लेने आ पहुंचा। आते ही उसने भी सवाल दागा, दीदी, यात्रा कैसी रही? मेरे लिए क्या लाई? अभी दिखाती हूँ, कहकर किरण माजी के पास जाकर बोली, माजी, अमित और मम्मी पापा के लिए जो उपहार लाई थी जरा दे दीजिए। तुम भी कैसी बातें करती हो बहू, क्या तुम्हारे लाए उपहार तुम्हारे मम्मी पापा स्वीकार करेंगे? उसमें कहने की ज़रूरत क्या है? फिर कल चांदनी का विवाह करना है, उसके लिए भी तो ज़रूरी पड़ेगी। घर देखकर चलाना अभी से सीखो। सुनकर किरण का मन धुआं-धुआं हो उठा। अब भला अमित को वह क्या उत्तर दे? जब मन टूटता है तो बुद्धि भी साथ नहीं देती। किसी प्रकार स्वयं को संभाल कर मुस्कुराती हुई लौटकर वह अमित से बोली, तुम्हारे जीजा जी आ जाएं तभी दिखाऊंगी। अलमारी की चाबी उन्हीं के साथ चली गई। कुछ समय तो बात बन गई, लेकिन राजन के लौटने पर किरण ने उसे एकांत में सारी बात बता दी। माँ से मिन्नत करके किसी प्रकार राजन केवल अमित की टी-शर्ट ही निकलवा पाया, लेकिन इसके लिए उसे क्या कुछ सुनना नहीं पड़ा। मायके से मिले सारे उपहार माजी ने पहले ही उठाकर अपनी अलमारी में रख दिए थे। किरण को अब पूरा यकीन हो गया था कि वह दोबारा उन उपहारों की झलक भी नहीं देख पाएगी। शादी के बाद किरण के रिश्तेदारों से जो साड़ियाँ मिली वे सब माजी ने उठाकर रख ली और अब स्वयं कहीं पड़ोस में भी जाती तो किरण की ही साड़ी पहनकर जाती। चांदनी ने अपनी पुरानी घड़ी छोड़कर किरण की नई घड़ी बांधनी शुरू कर दी थी। किरण का मन बहुत दुखता, लेकिन वह मौन रह जाती। कितने मन से उसने सारा सामान खरीदा था। समझता राजन भी था, पर माँ और बहन से कैसे कुछ कह सकता था। क्या हो रहा है भाभी? कृतिका की आवाज़ सुन किरण वर्तमान में लौट आई। कुछ नहीं, आओ बैठो। दीदी, भाभी, तुम्हारा कमरा तुम्हारी ही तरह उखड़ा उखड़ा लग रहा है, रौनक नहीं लगती। देखो यहाँ साइड लैंप रखो, इस जगह 2 in 1 और यहाँ पर मोर वाली पेंटिंग टांगना।
अच्छा बताओ तुम्हारा सामान कहाँ है, कमरा मैं ठीक कर दूँ। राजन को तो कुछ होश रहता नहीं और चांदनी को तमीज़ नहीं। कृतिका ने कमरे का जायज़ा लेते हुए कहा, आपने बता दिया, मैं सब बाद में ठीक कर लूँगी दीदी, अभी तो शाम के खाने की व्यवस्था कर लूँ। किरण ने उठते हुए कहा, शाम का खाना हम सब बाहर खाएंगे। मैंने माँ से कह दिया है, माँ अपना और बाबूजी का खाना बना लेगी। नहीं नहीं, यह तो गलत होगा कि माँ जी अपने लिए खाना बनाएगी, मैं बना देती हूँ। नहीं भाभी, कुछ भी गलत नहीं होगा। तुम नहीं जानती कि कितनी मुश्किल से एक दिन के लिए आई हूँ। मैं तुमसे बातें करना चाहती हूँ और तुम भाग जाना चाहती हो। सही बताओ क्या बात है, मुंह क्यों उतरा रहता है। मैं जब से आई हूँ कुछ गड़बड़ अनुभव कर रही हूँ। राजन भी उखरा उखरा लग रहा है। आखिर बात क्या है, समझ नहीं पा रही। कुछ भी तो नहीं दीदी, आपको वहम हुआ है, सभी कुछ तो ठीक है। मुझसे झूठ मत बोलो भाभी, तुम्हारा चेहरा बहुत कुछ कह रहा है। अच्छा दिखाओ, भैया ने तुम्हें कश्मीर से क्या दिलाया। किरण एक बार फिर संकोच से गड़ गई। कृतिका को क्या जवाब दे, यदि कुछ कहा तो समझेगी कि मैं उनकी माँ की बुराई कर रही हूँ। किरण ने फिर एक बार झूठ बोलने की कोशिश की। दिलाते क्या, बस घूम आए। मैं नहीं मानती, ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा चलो अपनी एल्बम दिखाओ। और किरण ने एल्बम कृतिका को थमा दी। चित्र देखते देखते कृतिका एकदम चिहुक उठी। देखो भाभी, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। यही माला दिलाई थी ना भैया ने। अब तो किरण के लिए झूठ बोलना मुश्किल हो गया। उसने धीरे धीरे मन की गांठें कृतिका के सामने खोल दी। कृतिका गंभीरता से सब सुनती रही। फिर किरण की पीठ थपथपाती हुई बोली, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब तुम बाहर चलने के लिए तैयार हो जाओ, राजन भी आता ही होगा। किरण मन ही मन डर रही थी कि हाय क्या होगा। वह सोचने लगी कि कृतिका से सब कहकर उसने ठीक किया या गलत। बाहर वह सबके साथ गई जरूर, लेकिन उसका मन जरा भी नहीं लगा। सभी चहक रहे थे पर किरण सबके बीच होकर भी अकेली बनी रही। लौटने के बाद सारी रात अजीब कसमकस में बीती। राजन भी किरण को परेशान देख रहा था। बार बार पूछने पर किरण ने सिर दर्द का बहाना बना दिया। दूसरे दिन सुबह नाश्ते के बाद कृतिका ने कमरे में आकर कहा, भैया आज आपके दफ्तर की छुट्टी, मैटनी शो देखने चलें। उर्वशी में अच्छी फिल्म लगी है। सब जल्दी जल्दी काम से निपटे। किरण भी पिक्चर जाने के लिए तैयार होने लगी। तभी चांदनी ने आकर कहा, भाभी माँ ने कहा है आप यह माला पहनकर जाएंगी। और माला के साथ ही चांदनी ने घड़ी भी ड्रेसिंग टेबल पर रख दी। किरण को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजन भी कुछ नहीं समझ पा रहा था। आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ। सब पिक्चर देखने गए, लेकिन चांदनी और माँ जी घर पर रह गए। किरण और राजन पिक्चर देखकर लौटे तो जैसे उन्हें अपनी ही आँखों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। यह कमरा तो उनका अपना नहीं था। सभी कुछ एकदम बदला बदला सा था। किरण ने देखा कृतिका पीछे खड़ी मुस्कुरा रही है। किरण को समझाते देर ना लगी कि यह सारा चमत्कार कृतिका दीदी की वजह से हुआ है। राजन कुछ समझा, कुछ नहीं। शाम की ट्रेन से कृतिका को जाना था। तब तैयारियां हो चुकी थी। किरण कृतिका के लिए चाय लेकर माँ जी के कमरे में जा रही थी। तभी उसने सुना कृतिका दीदी कह रही थी, माँ किरण के साथ जो सलूक तुम करोगी वही सलूक वह तुम्हारे साथ करेगी तो तुम्हें बुरा लगेगा। वह अभी नई है, उसे अपना बनाने के लिए उसका कुछ छीनो मत, बल्कि उसे दो। और चांदनी तू भी भाभी को कोई चीज़ अपनी अलमारी में नहीं रखेगी,
बात बात पर ताना देकर तुम भैया को भी खोना चाहती हो। जितनी गांठें तुमने लगाई है एक एक कर खोल दो, याद रहे फिर कोई गांठ ना लगे। और किरण चाय की ट्रे हाथ में लिए दरवाजे पर खड़ी आंसू बहा रही थी। दीदी आप जैसी ननद सबको मिले। चाय की ट्रे मेज पर रखकर किरण ने कृतिका के पांव छूने को हाथ बढ़ाए तो कृतिका ने उसे गले से लगा लिया। दोस्तों, आज भी कई घरों में बहू को नौकरानी समझा जाता है और उससे उसके सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। वही घर की बेटियों को बहुत ही लाड प्यार से रखा जाता है, पर ससुराल वाले यह भूल जाते हैं कि बहू भी किसी की बेटी है और उसे भी लाड प्यार की ज़रूरत है। अगर हम किसी को कड़वे बोल बोलेंगे तो वापस में हमें भी वैसे ही व्यवहार का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की पारिवारिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।